है रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो सक्रियता क्या है। तो बताया है कि अधिक परमाणु संख्या के जो तत्व होते हैं उनसे अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकलने के कारण वो स्वतः स्फूर्त अपने दूसरे तत्वों में क्या होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इसी को रेडियो सक्रियता कहते हैं। और उससे जो तीन किरणें उत्पन्न हुई अल्फा बीटा और गामा, वो तीनों के गुणों के बारे में भी अभी हम पढ़े हैं। रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, तो अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों को अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकलने के कारण स्वतः दूसरे तत्वों में टूटने के माने विघटित होने की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव विघटन के नियम। इसका ला क्या है कि विघटित होगा तो कैसे पता चलेगा कि किस तत्व में कन्वर्ट होगा। तो कह रहे कि रेडियो एक्टिव विघटन का नियम कहता है कि किसी भी परमाणु के विघटन की जो दर होती है वो उसके प्रारंभ के कुल परमाणु संख्या के क्या होती है, समानुपाती होता है। हम यहाँ आपको दिखाए हैं यदि किसी समय परमाणुओं की संख्या क्या है, टोटल कुल परमाणु संख्या n है, तो जैसे जैसे उससे किरणें निकलेगी अल्फा बीटा गामा, तो उस प्रकार से उस तत्व अन्य तत्वों में क्या होता रहेगा, विघटित होता रहेगा। जैसा भी बताएं कि यूरेनियम का विघटन बन के क्या बनता है, थोरियम। थोरियम भी आगे चलेगा तो कुछ दूसरा पदार्थ को उत्पन्न करेगा। तो वही कह रहा है कि शुरू में परमाणु संख्या प्रारंभ में कितनी है इसकी, n। ये अब dt समय में उसके परमाणु संख्या में विघटित होने लगा तो dn मतलब हुआ n का छोटा सा। जैसे यूरेनियम का शुरू में है 92, तो 2 गुना कम हुआ तो कम हुआ तो क्या बना 90। एक के 92 से 0 नहीं ना हो गया, धीरे धीरे वो तत्वों का क्या होता है, विघटित होगा अन्य तत्वों में। तो वो dt माने कुछ समय के बाद परमाणु संख्या विघटित माने घटा, तो घटा तो कितना हो गया, dn। तो कह रहा है कि परमाणु के विघटन की दर, परमाणु संख्या विघटित होता है तो क्या होता है, घट रहा है। इसलिए इसके पहले किसका चिन्ह दिया है, माइनस का, माइनस dn बाई dt। माने n माने परमाणु संख्या के विघटन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कुल परमाणु संख्या के क्या होती है, समानुपाती। अभी आपको बताए हैं, ऊपर हमने नियम को लिखवाया है, यानी कि माइनस dn बटा में dt समानुपाती किसका होगा, n है। हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह कहीं हटता है तो कांस्टेंट एक देना पड़ता है। ये कांस्टेंट यहाँ हो गया लेमडा इनटू n, जहाँ लेमडा एक अचर या नियतांक है जिसे विघटन नियतांक या क्षय नियतांक कहा जाता है। जिसे विघटन नियतांक या क्षय नियतांक कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से बाइसियम करेंगे तो माइनस dn बटा में dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू n है ना। अब देखिए n को इसको नीचे लाइए तो माइनस dn बटा में n आ गया इज इक्वल टू माइनस इधर लेमडा इंटू क्या हो गया ये dt। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 को दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। ये इंटीग्रेशन हो गया, इसको dn बाई जो n है इसको 1 बाई n इंटू dn लिख सकते हैं। 1 बाई n इंटू dn इज इक्वल टू लेमडा तो अचर है ना, बाहर निकल जाएगा ये। इसमें क्या बचा, लिमिट देंगे। ये किसमें परिवर्तन है, परमाणु संख्या में। तो प्रारंभिक परमाणु संख्या मान लिए n0 और अंततः परमाणु संख्या विघटित होकर जो बना क्या मान लिए n। समय में परिवर्तन है, शुरू में समय का मान लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है d, 0 से लेकर t तक। 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं। 1 बाई x dx का log क्या होता है, log x। तो 1 बाई n dn का क्या हो जाएगा, log n। log n 0 से लेकर n तक लिमिट दे दिए इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x, dt का t, ये हो गया t 0 से लेकर t तक। अब ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस, तो log n के जगह पे n माइनस log n के जगह पे क्या हो गया n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
ये हो गया टी या माइनस 0। अब ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े हैं लॉग में फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बटा बी, पता है ना। लॉग ए बाई बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग एन माइनस लॉग एन 0 है ना, इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो लॉग एन बटा में क्या हो जाएगा एन 0 होगा। लॉग एन बाई एन 0, लॉग ए बाई बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। तो log n बाई n 0 बराबर log n माइनस log n। भागा में होता है तो लॉगरिथम के ऊपर जाके क्या होता है घटता है, लॉग इज इक्वल टू माइनस लेमडा आई इंटू। अब जरा ध्यान देंगे, log n इज इक्वल टू, यहाँ से log को हटाइए, लघु गणकीय अगर फलन चेंज होता है तो चर घातांकीय में कन्वर्ट हो जाता है, और चर घातांकीय को अगर हटाएंगे तो किस में लघु गणकीय में कन्वर्ट हो जाएगा। चर घातांकीय का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें e का पावर होता है, e के पावर 2x, e के पावर 3x। तो कौन घटक हुआ फलन, चर घातांकीय फलन हुआ आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको बोलते हैं। तो लघु गणकीय को हटा रहे हैं लॉग को, तो लॉग हट गया तो n बटा n 0 बच गया, तो किस में बदल जाएगा चर घातांकीय। तो इसको डालेंगे e के पावर माइनस लेमडा आई इंटू, चर घातांकीय में कन्वर्ट हो गया और लेमडा टी किसका पावर में चला गया, इसलिए n इज इक्वल टू n0 इंटू e के पावर माइनस लेमडा इंटू। यही आपका रेडियो एक्टिव विघटन का नियम का गणितीय, ये मैथमेटिकल फॉर्म है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव विघटन के नियम का यही गणितीय रूप है, जहां n विघटन के बाद परमाणु संख्या है, n0 प्रारंभ का उसका परमाणु संख्या है कितना था, और e के पावर माइनस लेमडा इंटू, लेमडा को बोलते हैं क्षय नियतांक या विघटन नियतांक, t क्या है समय है। इसको भी हम अगर तोड़ना चाहें e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी को, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, बताएंगे इसको आगे।